यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। वीडियो के नीचे परीक्षा ऐप का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज लेने के लिए मुकेश G50 कोड का प्रयोग करके आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। सबना राम राम। मेरा नाम रवि। आज करते हम जनवरी की करंट अफेयर का दूसरा पार्ट। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुकेश सर का मैथ का कोर्स ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम शुरू। पहला क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पर देखो। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हुआ? देखो प्रश्न ये है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हुआ है? किस खेल से जुड़े हुए हैं ये हॉकी से। देखो, वर्ष 1975 में हॉकी विश्व कप में भारत को जीत दिलाने वाले माइकल किंडो का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो, भारतीय रेलवे ने हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम चेंज कर दिया है। और क्या चेंज करके क्या नाम टेक दिया गया है? देखो, नेताजी एक्सप्रेस। देखो, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस करने का ऐलान कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पर देखो। कौन व्यक्ति हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं? क्वेश्चन ये है, कौन व्यक्ति हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं? वो बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर आसीन होने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री है। आप पूछोगे सर ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं तो पहले नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे? पहले नंबर के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर आसीन होने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री है और पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, हमारे स्क्रीन पर देखो, ये रहा देखो। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा है? क्वेश्चन ये है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा है? वो रखा बाल साहब ठाकरे, ऑप्शन बी। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कर दिया है। महाराष्ट्र का नाम आया है, इसके बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो, महाराष्ट्र आप सबको पता है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? वो बम्बई। महाराष्ट्र की राजधानी है बम्बई। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री वह उद्धव ठाकरे। आप सबको पता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है साहब? महाराष्ट्र के राज्यपाल वो है भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, ये रहा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुलेगा? हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस राज्य में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुलेगा? वो खुलेगा केरल में, ऑप्शन सी। देखो, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउस बोट पर्यटन केंद्र एलएमपी में खुलेगा। एलएमपी में लॉन्च होगा। देखो, एलएमपी देखो, एलएमपी है। देखो,
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के हाउस बोट पर्यटन केंद्र एलएमपी में लॉन्च होगा। केरल के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। केरल के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और इसके मुख्यमंत्री कौन है केरल के? वो है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। और राज्यपाल, अगर आपसे केरल के राज्यपाल के बारे में पूछ ले कि केरल के राज्यपाल कौन है, वो है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, वो है आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो ये रहा। हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? वो बनी है भावना कांत। ऑप्शन डी है। देखो, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत आने वाली 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही है। भारतीय एयरफोर्स में भावना कांत तीसरी महिला है। देखो, भारतीय एयरफोर्स में भावना कांत तीसरी महिला है जिन्हें फाइटर पायलट में शामिल किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने वाली ये पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखो। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम फ्रूट रख दिया गया है? देखो, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज कर दिया और कमलम फ्रूट रख दिया गया है? कौन सी सरकार ने? वो गुजरात की सरकार ने। हाल ही में गुजरात की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज करके कमलम फ्रूट करने का फैसला लिया है। गुजरात सरकार ने फैसला लिया कि इस फ्रूट का नाम ड्रैगन शब्द ठीक नहीं है। गुजरात के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? राजधानी गांधीनगर। अगर आपसे कोई गुजरात की राजधानी पूछ ले, आप बता देना गांधीनगर। और मुख्यमंत्री, अगर आपसे मुख्यमंत्री पूछ ले तो विजय रूपाणी है गुजरात के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है साहब? वो है आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखो, ये रहा। हाल ही में किसने महिलाओं के एकल वर्ग में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता? हाल ही में किसने महिलाओं के एकल वर्ग में थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता? वो जीता कैरोलिना मारिन। ऑप्शन बी, कैरोलिना मारिन हाल ही में स्पेन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। देखो, हाल ही में स्पेन की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन ने थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता। अगर आपसे ये पूछ ले कैरोलिना मारिन कहाँ की है? स्पेन की। ये कौन सा खेल खेलती है? बैडमिंटन। देखो, बैडमिंटन खिलाड़ी है कैरोलिना मारिन। थाईलैंड ओपन 2021 का खिताब जीता है। स्पेन के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? अगर आपसे कोई स्पेन की राजधानी पूछ ले, इसकी कैपिटल पूछ ले, वो है मैड्रिड। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, आप सबको पता है। इसके प्रधानमंत्री कौन है? इसके पीएम कौन है? वो है पेड्रो साnchez। देखो, पेड्रो साnchez इसके है प्रधानमंत्री हैं पेड्रो साnchez। और मुद्रा, अगर आपसे स्पेन की मुद्रा पूछ ले कि मुद्रा है यूरो। अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर लोग अपने कपड़ों पर अखबार पहनते हैं? वो है स्पेन।
वो है स्पेन। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, देखो ये रहा। हाल ही में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 23 जनवरी को प्रति वर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा हुई है? वो है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यह फैसला लिया है कि अब प्रति वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाएगी। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, आप सबको पता है। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन है, वो है सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो ये रहा। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू कर दी? किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू कर दी? वो कर दी केरल ने। ऑप्शन सी, देखो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग देने की योजना बनाई है, जिसे हम वन स्कूल वन IAS की नाम से जानते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग देने की योजना वन स्कूल वन IAS की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा? किसको लगा साहब? वो लगा मनीष कुमार को। ऑप्शन डी, मनीष कुमार को भारत का पहला कोविड-19 टीका लगा है। सफाई कर्मचारी है मनीष कुमार को भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में कोरोना की जंग के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, आप सबको पता है। इसके बाद दिल्ली एम्स में भारत का पहला कोरोना टीका दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है? बताओ आई, कौन बना है? वो बना है मॉस्को, रूस। हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे स्थान पर कौन रहा, सेकंड स्थान पर कौन रहा, दूसरे स्थान पर कौन रहा, सेकंड स्थान पर रहा भारत की आर्थिक राजधानी कौन है साहब? कौन है भारत की आर्थिक राजधानी? कौन है? वो है बम्बई। आप सबको पता है। देखो हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 के अनुसार मॉस्को दुनिया की सबसे भीड़ भाड़ वाली शहर रहा और दूसरे स्थान पर रहा भारत की आर्थिक राजधानी बम्बई, हो रही बम्बई। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो ये रहा। कौन व्यक्ति हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त किए गए हैं? वो किए गए हैं मनीष चौहान पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। देखो एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि राजदूत और उच्चायुक्तों में अंतर क्या होता है? राजदूत और उच्चायुक्तों में अंतर क्या होता है? देखो राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त होते हैं और राजदूत कहाँ नियुक्त होते हैं, इन बातों में अंतर है। देखो उच्चायुक्त उन विदेशी राष्ट्रों में नियुक्त होते हैं जो औपनिवेशिक
औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। देखो, उच्चायुक्त उन विदेशी राष्ट्रों में नियुक्त होते हैं जो औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। आप पूछोगे सर औपनिवेशिक क्या होता है? औपनिवेशिक क्या होता है? देखो, औपनिवेशिक ऐसे राष्ट्र होते हैं जो पहले ब्रिटेन के गुलाम रह चुके, जो पहले ब्रिटेन के गुलाम रह चुके हैं, वो होते हैं औपनिवेशिक। और आपसे पूछ ले कि राजदूत कहाँ नियुक्त होते हैं? राजदूत नियुक्त होते हैं जो औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं, जो औपनिवेशिक प्लस राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं, उन विदेशी राष्ट्रों में राजदूत नियुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो, हाल ही में जारी एनएलई पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को कौन सा स्थान मिला? वो मिला 85, ऑप्शन सी। 2021 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में भारत को रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इस देश का है, शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? किस देश का साहब? अब बताओ, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? वो जापान का, वो है जापान का। और अपना पासपोर्ट 85वें नंबर पर आता है, अपना पासपोर्ट 85वें नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन व्यक्ति हाल ही में इंटेल के नए सीईओ बने हैं? कौन बने हैं? वो बने हैं पेंट गलिसिजर, ऑप्शन बी। देखो, अगर आपसे एग्जामिनर इसके सीईओ ना पूछकर इंटेल की स्थापना पूछ ले, कि इंटेल की स्थापना बताओ। इंटेल की स्थापना हुई 18 जुलाई 1968। इंटेल की स्थापना हुई 18 जुलाई 1968। अगर आपसे एग्जामिनर हेडक्वार्टर पूछ ले इंटेल का कहाँ पर है, वो है सांता क्लारा, जो कैलिफोर्निया यूएसए में है, जो कैलिफोर्निया यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, हाल ही में 18 जनवरी 2021 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा मनाया है? इसका उत्तर आप बताओगे। वो मनाया है ऑप्शन बी 16वां। देखो, एनडीआरएफ ने अपना 18 जनवरी 2021 को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है। आप पूछोगे सर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एनडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। आप कहोगे सर हिंदी में नहीं इंग्लिश में बताओ। देखो, इंग्लिश में देख लो, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। देखो भाई, रिस्पॉन्स फोर्स। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई साहब? 2006 में। कब हुई? 2006 में। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कि हेडक्वार्टर बताओ, दिल्ली बता दियो, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, ये रहा। हाल ही में जो बिडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? क्वेश्चन ये है, हाल ही में जो बिडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? कौन से नंबर के? ऑप्शन बी 46वें नंबर के। जो बिडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि जो बाइडेन ने कौन से नंबर के राष्ट्रपति की शपथ ली है। एग्जामिनर ये पूछेगा जो बिडेन की पुस्तक बताओ, जो बिडेन की बुक बताओ, इसकी बुक कौन कौन सी है?
इसकी बुक है प्रोमिस मी डेड, प्रोमिस मी डेड। और एक बुक और इसकी प्रोमिस मी कीप, प्रोमिस मी कीप। एग्जामिनर ये पूछेगा कि जो बिडेन की पुस्तक बताओ आप, प्रोमिस मी डेड और प्रोमिस मी कीप, ये इसकी दो पुस्तकें हैं। आप सबको पता है कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। किसने, कितने नंबर की, या 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। कौन बनी है? कमला हैरिस। आप सबको पता है कमला हैरिस भारतीय मूल की है। आप सबको पता है कमला हैरिस भारतीय मूल की है। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कमला हैरिस कहाँ की है, वो है तमिलनाडु की। कहाँ की साहब? तमिलनाडु की है कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले, क्या पूछ ले सर, किस पुस्तक पूछ ले कि कमला हैरिस की पुस्तकें बताओ, इस कमला हैरिस की पुस्तकें बताओ, आप सबको पता है कमला हैरिस की एक आत्मकथा है और दो पुस्तकें हैं। एक आत्मकथा है। अगर आपसे आत्मकथा पूछ ले कि कमला हैरिस की आत्मकथा का नाम क्या है, वो है द ट्रूथ वी होल्ड। द ट्रूथ वी होल्ड, ये इसकी आत्मकथा है। किसकी है ये? कमला हैरिस की। इसकी बुक कौन कौन सी है? कमला हैरिस की दो बुक है। बुक देखो, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, देखो भाई। और दूसरी पुस्तक इसकी स्मार्ट ऑन क्राइम। इसकी ये दो पुस्तकें हैं, इनको अपनी कॉपी में लिख लियो। अगला क्वेश्चन है, इसी में है, देखो। अगर आपसे ये पूछ ले कि कमला हैरिस या जो बाइडेन किस पार्टी से हैं, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी। अगर आपसे इनकी पार्टी पूछ ले, वो डेमोक्रेटिक पार्टी। देखो भाई, डेमोक्रेटिक पार्टी। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा हमारी स्क्रीन पर, देखो। हरियाणा के किस जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया? बताओ भाई, हरियाणा के किस जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया? वह फतेहाबाद। अब हमारे शुरू हो गए हैं हरियाणा के करंट अफेयर। वो थी हमारी सेंटर की करंट अफेयर, ये थी हमारी। अब शुरू हो गई हमारी हरियाणा की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन ये हमारा कि हरियाणा के किस जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया? बताओ भाई। इसके है फतेहाबाद इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखो, फतेहाबाद जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता बलबीर सिंह चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। बलबीर सिंह चौधरी 1987 में फतेहाबाद विधानसभा से विधायक चुने गए थे। अगर आपसे ये पूछ ले कि फतेहाबाद की स्थापना कब हुई? अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि फतेहाबाद की स्थापना कब हुई, वो थी 15 जुलाई 1995। वो थी 15 जुलाई 1995। देखो, अगर आपसे ये पूछ ले, हरियाणा से रिलेटेड, फतेहाबाद से रिलेटेड है, हरियाणा की प्रथम महिला पायलट कौन है? हरियाणा की प्रथम महिला पायलट अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कौन है, आप सबको पता है, वो है प्रियंका। एग्जाम में पूछ लिया गया था प्रियंका, हरियाणा के प्रथम महिला पायलट प्रियंका कहाँ की है? वो फतेहाबाद की। अगर एग्जामिनर और तेज बन जाए, इसका गांव पूछ ले कि किस गांव की है, वो है सुलीखेड़ा गांव। आप सुलीखेड़ा गांव पर क्लिक कर दियो। आप सबको पता है, देखो, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले नहरों का शहर कौन सा है? नहरों का शहर कौन सा है? आप सबको पता है टोहाना, फतेहाबाद।
टोहाना, फतेहाबाद। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले नदियों, देखो अगर एग्जामिनर ये पूछ ले नहरों का शहर कौन सा है, तो वो लगा दियो पिंजौर, वो लगा दियो पिंजौर। और अगर आपसे ये पूछ ले नदियों का शहर कौन सा है, नदियों का शहर, नदियों का शहर, वो लगा दियो टोहाना। गलती करनी भी जरूरी है। देखो अगर ये पूछ ले, दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, रख करके देखो। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि नदियों का शहर बताओ, नदियों का शहर, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले नदियों का शहर बताओ, नदियों का शहर पूछ ले, तो आप लगा दियो टोहाना, आप लगा दियो टोहाना। अगर आपसे नहरों का शहर पूछ ले, नहरों का, तो लगा दियो पिंजौर, वो लगा दियो पिंजौर। देखो दोनों बातों में अंतर है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले नदियों का शहर कौन सा है, वो टोहाना, टोहाना है फतेहाबाद में। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले नहरों का शहर कौन सा है, वो पिंजौर, पिंजौर है पंचकुला में। एक मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, चिल्ली झील, चिल्ली झील कहाँ पर स्थित है, चिल्ली झील कहाँ पर स्थित है, वो है फतेहाबाद के अंदर, वो है फतेहाबाद के अंदर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिल्ली झील कहाँ पर है, फतेहाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा साहब। देखो हरियाणा के किस जिले की पिंकी रानी देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई है? बताओ भाई इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हिसार। हिसार की पिंकी जो देश की पहली सबसे कम उम्र की प्रोफेशनल ट्रैक्टर ड्राइवर बन गई है। सर इतनी ही कम उम्र की है, तो इसकी उम्र बताओ, इसकी उम्र बताओ। इसकी उम्र है 19 साल, इसकी उम्र है 19 साल। देखो हिसार से और क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले नागौरी गेट, नागौरी गेट पूछ ले, नागौरी गेट, मोरी गेट पूछ ले, मोरी गेट, नागौरी गेट पूछ ले, मोरी गेट पूछ ले, दिल्ली गेट पूछ ले, दिल्ली गेट, दिल्ली गेट बताओ, दिल्ली गेट पूछ ले, तलाकी गेट पूछ ले, तलाकी, देखना नाम भी कैसा है, तलाकी गेट पूछ ले, वो कहाँ पर स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है, हिसार में। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट कहाँ पर स्थित है, आप बता देना हिसार, आप बता देना हिसार। एक क्वेश्चन और बनता है, शीशवाल सबत्या, शीशवाल सबत्या, सबत्या का संबंध किस क्षेत्र से है, वो हिसार से, वो है हिसार से। देखो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले शीशवाल सबत्या का संबंध किस क्षेत्र से है, वह हिसार जिले से। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, इसका आंसर आप ही बताओगे। कौन सा मिला साहब, वो मिला दूसरा, हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग को 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में दूसरा पुरस्कार मिला। आप सबको पता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया था, आप सबको पता है कहाँ पर किया गया था, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में, नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कितने जिलों से पूरे हरियाणा में कोरोना वैक्सीन को बांटा जाएगा, कितने जिलों से बांटा जाएगा, आप सबको पता है। ऑप्शन बी 4 जिलों से पूरे हरियाणा में कोरोना वैक्सीन बांटी जाएगी। और उन जिलों के नाम बताओ सर, उन जिलों के नाम बताओ। एक तो हिसार, एक है हिसार, दूसरा गुरुग्राम, दूसरा है गुरुग्राम, और तीसरा है रोहतक, और चौथा है कुरुक्षेत्र, वो है कुरुक्षेत्र। देखो 4 जिलों से पूरे हरियाणा में कोरोना वैक्सीन को बांटा जाएगा, और 4 जिले कौन कौन से हैं, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो हरियाणा के किस जिले में बायोमास प्लांट बनाया जाएगा, किस में बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा कैथल में। कैथल जिले में बायोमास प्लांट बनेगा। कैथल जिले का गांव, कौन सा गांव है वो कांगथली। देखो कांगथली गांव है, कैथल का गांव है कांगथली। इस गांव में ये बनेगा, बायोमास प्लांट बनेगा कांगथली में।
कांगथली में बनेगा। बिजली का बायोमास प्लांट बनेगा जो पर्यावरण संरक्षण के साथ बिजली बनाने का काम करेगा, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बिजली बनाने का काम करेगा। कब शुरू होगा ये शुरू होगा प्लांट मार्च 2022 में। मार्च 2022 में कब शुरू होगा? मार्च 2022 में ये शुरू होगा। इस प्लांट में बिजली बनाने के लिए केवल पराली का यूज किया जाएगा। देखो, इस प्लांट में बिजली बनाने के लिए केवल 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 पराली का यूज किया जाएगा। पराली का यूज किया जाएगा जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके लिए बैग फिल्टर लगाए जाएंगे। बैग फिल्टर लगाए जाएंगे जो प्रदूषण को बैग में ही रोक लिया जाएगा, जो गंदगी को बैग में रोक लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा कब से शुरू की गई है? कब से शुरू की गई है? शुरू हो चुकी है ये। कब से शुरू हुई थी ये? 14 जनवरी को। हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हो गई है। टैक्सी का मतलब है जहाज। देखो भाई, हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हो रही है। हिसार से चंडीगढ़, हिसार से चंडीगढ़ की दूरी ये केवल 50 मिनट में तय कर देगी। 50 मिनट में तय कर देगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरे और नीले हाल ही में हरियाणा के किस जिले में हरे और नीले कूड़ेदान का प्रयोग करने का फैसला लिया गया है? वो लिया गया गुरुग्राम में। वो लिया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन सी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हरे व नीले कूड़ेदान का प्रयोग करने का फैसला लिया गया है। नगर में रहने वाले सभी परिवारों को सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में डालना होगा। देखो, अलग अलग कूड़ेदान में डालना होगा। गीला कचरा डालना होगा हरे रंग के कूड़ेदान में, हरे रंग के कूड़ेदान में। और जो सूखा कचरा और डालना होगा नीले कूड़ेदान में। दोनों कूड़ेदान का रंग अलग अलग है। अगर आपके पास गीला कचरा है तो हरे रंग के डस्टबिन में डालोगे। अगर आपके पास सूखा कचरा है नीले रंग के डस्टबिन में डालोगे। देखो, गुरुग्राम की बात आई है तो इसके बारे में छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं गुरुग्राम के बारे में। देखो, अगर आपसे ये पूछ ले अमीरों की नगरी कौन सी है? कौन सी साहब है? वह गुरुग्राम, वो है गुरुग्राम। अमीरों की नगरी है गुरुग्राम। अगर आपसे पूछ ले सपनों की नगरी, सपनों की नगरी कौन सी है? वो भी है गुरुग्राम। अगर आपसे पूछ ले भारत की मॉल सिटी, अगर आपसे पूछ ले भारत की मॉल सिटी, वो भी है गुरुग्राम। एग्जाम में पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा प्याज और गेंदा कहाँ पर पैदा होता है? वो होता है गुरुग्राम में। आप सबको पता है, एक नेशनल पार्क भी है गुरुग्राम के अंदर। कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है गुरुग्राम में। आप सबको पता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। देखो, गुड़गांव। देखो, अगर आपसे पूछ ले सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। कब की गई थी साहब? 1971 में। अगर ये पूछ ले किसने की थी? वो की थी पीटर जैक्सन ने। अगर एग्जामिनर और तेज बन जाए तो आप भी तेज बन जाना। अगर वो पूछ ले कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क को राष्ट्रीय दर्जा कब मिला? वो मिला 1989 को। 1989 नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा। देखो, ये रहा। हरियाणा सरकार ने राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
कितने प्रतिशत तक हरित आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? बताओ भाई, ऑप्शन आपके पास है, बताओ। वो है 20%। हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 2200 गांव में 2200 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में 2200 गांव में 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, देखो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किसके रूप में स्थापित करने का फैसला लिया है? प्रश्न ये है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को किसके रूप में स्थापित करने का फैसला किया है? वो किया है ग्लोबल ब्रांड, ऑप्शन ए। देखो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने का फैसला लिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों को गो ग्लोबल अप्रोच के माध्यम से हरियाणा को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए दुनिया भर के इच्छुक निवेशकों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो लोग निवेश कर सकते हैं हरियाणा को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, उन लोगों की पहचान करना और उनका सहयोग लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में हरियाणा और पंजाब में विवादित 3 कृषि कानूनों के अमल पर किसने रोक लगा दी साहब? वो लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। हरियाणा और पंजाब में विवादित 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। किसने लगा दी है? सुप्रीम कोर्ट ने। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। कब हुई? 26 जनवरी 1950 है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। देखो, वो है शरद अरविंद बोबड़े, इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो। हाल ही में हुए 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हरियाणा के किस जिले के वर्ल्ड चैंपियन संदीप आर्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसको बनाया गया है? संदीप आर्य को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस जिले के हैं ये करनाल के, सॉरी ये है हिसार के। करनाल तो ऑप्शन में ही नहीं है, वह हिसार के। देखो, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा मकर संक्रांति पर भारत के 28 राज्य और 40 अन्य देशों में 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार अभ्यास कराया गया। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ द्वारा मकर संक्रांति पर भारत के 28 राज्यों में 40 अन्य देशों में 51 लाख सामूहिक सूर्य नमस्कार अभ्यास कराया गया। हिसार जिले के वर्ल्ड चैंपियनशिप संदीप आर्य को सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर आपसे पूछ ले अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी योग गुरु कौन है? अखिल भारतीय योग शिक्षक के, देखो, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय प्रभारी या योग गुरु कौन है? वो है मंगेश त्रिवेदी। वो है मंगेश त्रिवेदी। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो भाई, ये रहा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के
33 राजकीय स्कूलों में जन पुस्तकालय खोलने का निर्णय लिया गया है। बताओ भाई, वो है करनाल। करनाल को हम सीएम सिटी कहते हैं। आप कहोगे सर जन पुस्तकालय का मतलब क्या होता है? देखो, जन पुस्तकालय का मतलब है जहां पर आम नागरिक भी पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ सकते हैं, ऐसा जन पुस्तकालय खोला जाएगा। 33 राज्य के स्कूलों में खोला जाएगा। कहां पर? करनाल में। करनाल को हम सीएम सिटी भी कहते हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कोयोसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कोयोसिस पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? वो है करनाल में। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर स्थित है? वो भी है करनाल में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि करनाल के गरोंडा में इजराइल की सहायता से बागवानी अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। देखो, करनाल के गरोंडा में इजराइल की सहायता से बागवानी अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा, देखो ये रहा। हरियाणा के किस जिले में पराली से सीएनजी बनाई जाएगी? वो बनाई जाएगी कैथल। ऑप्शन सी। देखो, हरियाणा के कैथल जिले से पराली से सीएनजी बनाई जाएगी। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि कैथल की स्थापना बताओ, वो है 1 नवंबर 1989। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? देखो भाई, अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वो है कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में। देखो, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वो है कैथल कुरुक्षेत्र के बीच में। ऑप्शन अगर अलग अलग आए कि कैथल, कुरुक्षेत्र, रोहतक या फतेहाबाद, तो आप कैथल लगा दियो कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कैथल में। अगर ऑप्शन ये मिले कैथल, कुरुक्षेत्र, दोनों संयुक्त में मिले तो कैथल, कुरुक्षेत्र में, अगर अलग अलग मिले तो कैथल लगा दियो। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ईंटों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वह कलायत कैथल में। आप कहोगे सर सारे मंदिर ईंटों के होते हैं, ये स्पेशल है इसलिए पूछा गया है। ईंटों का मंदिर कलायत कैथल में है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि राधे श्याम मंदिर और 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो भी है कैथल में। देखो, अगर आपसे ये पूछ ले कि सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वो है कैथल और कुरुक्षेत्र के बीच में। अगर ऑप्शन अलग अलग आए तो पहले नंबर पर कैथल लगा दियो। अगर ऑप्शन में कैथल नहीं है तो कुरुक्षेत्र लगा दियो। अगर आपसे ये पूछ ले कि ईंटों का मंदिर कलायत कैथल में, राधे श्याम मंदिर या 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा के अगला क्वेश्चन है, देखो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनने वाले किसाऊ डैम से हरियाणा के हिस्से में कितने प्रतिशत पानी आएगा? देखो, प्रश्न ये है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बनने वाले किसाऊ डैम से हरियाणा के हिस्से में कितने प्रतिशत पानी आएगा? वो आएगा ऑप्शन सी 47%। इस डैम की लागत कितनी है? अगर आपसे पूछ ले इस डैम की लागत कितनी है, वो है 10,500 करोड़। 10,500 करोड़ इस डैम की लागत है। ये कितना ऊंचा डैम है? यह 200
236 ऊंचा है ये, 236 ऊंचा डैम है ये। अगर आपसे इसकी लंबाई पूछ ले 280 मीटर लंबा है और ऊंचा कितना है 236 मीटर ऊंचा है। अगर ये पूछ ले कि ये कितनी बिजली उत्पादन करेगा, ये करेगा 660 मेगावाट अक्षमता, 660 मेगावाट अक्षमता की बिजली का उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले के राहुल का आडिया एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन की रोकथाम के लिए चयनित हुआ। प्रश्न ये है, हरियाणा के किस जिले के राहुल का आडिया एयर पोल्यूशन एवं वाटर पोल्यूशन की रोकथाम के लिए चयनित हुआ, वो हुआ सिरसा। देखो पूरे हरियाणा में 5 विद्यार्थियों के आइडिया चयनित हुए हैं, जिनमें से सिरसा जिले के एक बच्चे का आइडिया चयनित हुआ। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के लिए जून 2020 में युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ की शुरुआत की गई थी। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ योजना विद्यार्थियों को तकनीक व दिमाग और मशीन का प्रयोग करते हुए जीवन को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। राहुल का एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन की रोकथाम के लिए दिया गया आइडिया देश के 100 आइडियो में चयनित हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि सिरसा जिले की स्थापना क्या है, सिरसा जिले की स्थापना क्या है, देखो अगर आप एग्जामिनर ये पूछ ले सिरसा जिले की स्थापना बताओ, वह 26 अगस्त 1975, 26 अगस्त 1975 को सिरसा जिले की स्थापना हुई। अगर ये पूछ ले एग्जामिनर कि ओटो झील बताओ भाई, ओटो झील कहाँ पर स्थित है, ओटो झील स्थित है सिरसा में। अगर एग्जामिनर और तेज बन जाए, ओटो झील का दूसरा नाम पूछ ले कि दूसरा नाम क्या है ओटो झील का, वो है दानूर झील, वो है दानूर झील। आप भी तेज बन जाना और दानूर झील लगा देना। देखो ओटो झील का दूसरा नाम है दानूर झील, जो कहाँ पर स्थित है, सिरसा में, जो है सिरसा में। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि आंवला सबसे ज्यादा कहाँ पर पैदा होता है, वो होता है सिरसा के अंदर, वो होता है सिरसा के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा, देखो भाई, किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है, इसका आंसर आप बताओगे। किस राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है, वह उत्तर प्रदेश, वो है उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश राज्य की तर्ज पर हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा हरियाणवी कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य स्तर पर हर साल अवार्ड भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात आई है, इसके बारे हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो इसके बारे हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे है, वो है गोमती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है लखनऊ। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। आपको ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, वो है राज्यपाल कौन है साहब, है आनंदीबेन पटेल। आप सबको पता है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आप सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। देखो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत, वो 153 के तहत। देखो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 153 के तहत। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, देखो भाई ये रहा, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक लोन मेले का आयोजन किया गया है,
वो किया गया गुरुग्राम में। ऑप्शन सी देखो, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में लोन मेले का आयोजन किया गया है। इस लोन ऋण मेले का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की प्रबंधक योग्यता स्वरूप देखो, योग्यता स्वरूप दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। इस लोन ऋण मेले का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम की प्रबंध निदेशक योग्यता स्वरूप द्वारा किया गया। 500 सफाई कर्मचारियों को यह ऋण मिलेगा। 500 सफाई कर्मचारियों को यह ऋण मिलेगा। ये ऋण सर कितना होगा? यह ऋण होगा 5 लाख से 15 लाख के बीच में। 5 लाख से 15 लाख के बीच में। देखो, एक कंडीशन का ऐलान किया गया है कि देखो, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के तहत सीवर में और सेफ्टी टैंक में सफाई कर्मचारी काम नहीं करेंगे। देखो, सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून के तहत सीवर और सेफ्टी टैंक की सफाई मानव से करवाना अपराध माना जाएगा। गुरुग्राम के बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। देखो, आप सबको पता है गुरुग्राम की पटौदी विधानसभा आरक्षित सीट है। आप सबको पता है गुरुग्राम की पटौदी विधानसभा की सीट आरक्षित है। आप सबको पता है हम पटौदी को नवाबों का शहर भी बोलते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले चीनी मिट्टी उद्योग कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है गुरुग्राम में। देखो, चीनी मिट्टी उद्योग कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है, देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान चलाए गए अभियान के तहत कितनी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया? क्वेश्चन ये है, हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान चलाए गए अभियान के तहत कितनी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया? वो किया 100 ट्रेनों का। हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान चलाए गए अभियान के तहत 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि किस अभियान के तहत अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि अभियान का नाम बताओ, किस अभियान के तहत ऑपरेशन संवेदना के तहत हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के दौरान चलाए गए अभियान के तहत 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। उस अभियान का नाम है ऑपरेशन संवेदना। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, ये रहा। देखो भाई, लाइक शेयर करते रहना, बीच बीच में कर देना करो। अगला क्वेश्चन है, देखो, हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा? हरियाणा के किस जिले को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाएगा? वो दिया जाएगा पंचकुला को। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 7 सूत्रीय फार्मूला प्रस्तुत किया। देखो, अतिक्रमण, स्टे डॉग, लावारिस पशु, प्रदूषण, स्लम, प्लास्टिक और नशाखोरी से मुक्त होने की बात कही है। देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 7 सूत्रीय फार्मूला प्रस्तुत किया है। अतिक्रमण, स्टे डॉग, लावारिस पशु, प्रदूषण, स्लम, प्लास्टिक और नशाखोरी से मुक्त होने की बात कही है। पंचकुला की बात आई है तो इसके बारे में हम छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं। थोड़ा ध्यान दियो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में लिख लियो क्वेश्चन है। देखो, अगर आपसे
अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि पंचकुला की स्थापना बताओ, पंचकुला की स्थापना बताओ, वह 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले चंडीगढ़ की सोलर सिटी कौन सी है, चंडीगढ़ की सोलर सिटी, चंडीगढ़ की सोलर सिटी वह पंचकुला, वो है पंचकुला। देखो टीचर होम कहाँ पर स्थित है, टीचर होम पूछ लिया आपसे, टीचर होम कहाँ पर स्थित है, वह पंचकुला में। देखो हेलो, देखो अगर आपसे ये पूछ ले चौधरी देवी लाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, वह पंचकुला में। देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, वह पंचकुला में। अगर 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 एग्जामिनर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ स्थित है, स्टेडियम कहाँ स्थित है, वो है गुरुग्राम में। दोनों बातों में अंतर है, थोड़ा ध्यान दियो। देखो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है, पंचकुला में। अगर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ स्थित है, वह गुरुग्राम में। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वो है सिरसा। देखो अगर आपसे ये पूछ ले, अगर एग्जामिनर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, वो आसन गांव है पानीपत में, देखो 4 किस्म है, चारों किस्मों में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। देखो अगर एग्जामिनर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, पंचकुला में। अगर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ स्थित है, गुरुग्राम में। अगर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, सिरसा में। अगर ये पूछ ले चौधरी देवीलाल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, आसन गांव पानीपत। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा के किस जिले में पहला साइबर थाना खोला जाएगा, रोहतक में। हरियाणा का पहला साइबर थाना रोहतक में खोला जाएगा। हरियाणा पुलिस साइबर ठगों पर अपनी पैनी नजर रखेगी। देखो हरियाणा पुलिस साइबर ठगों पर अपनी पैनी नजर रखेगी। आप कहोगे सर ये साइबर क्या होता है, साइबर ये होता है देखो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को ठगना या ऑनलाइन बेईमानी करना, मतलब किसी की प्राइवेसी को भंग करना, ये होता है। अगर आपसे रोहतक के बारे में और पूछ ले कि ये बताओ कि पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला, वो खुला रोहतक में। पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक में खुला, लेकिन इसकी घोषणा कहाँ पर हुई थी, फरीदाबाद में। देखो भाई अगर ये पूछ ले पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला, रोहतक में, लेकिन इसकी घोषणा हुई फरीदाबाद में। अगर आपसे ये पूछ ले एजुकेशन हब किसे बोलते हैं, रोहतक को। एजुकेशन हब बोलते हैं रोहतक को, और एजुकेशन सिटी बोलते हैं सोनीपत को। दोनों ही बातों में अंतर है, जमीन आसमान का। अगर ये पूछ ले एग्जामिनर एजुकेशन हब हम किसे बोलते हैं, रोहतक को, और एजुकेशन सिटी बोलते हैं सोनीपत को। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये रहा, देखो भाई ये रहा। हरियाणा के किस जिले में कोरोना वैक्सीन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, बताओ भाई। वो बनाया जाएगा करनाल में, ऑप्शन सी। हरियाणा के करनाल में कोरोना वैक्सीन के लिए सेंटर स्टोर तैयार किया गया। उत्तर भारत में दिल्ली के बाद ये दूसरा स्टोर है, करनाल का ये दूसरा स्टोर है, पहला है दिल्ली के अंदर।
अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले, देखो आप सबको पता है हम करनाल को सेम सिटी तो बोलते ही हैं। अगर ये पूछ ले मिट्टी लवणता, मिट्टी मिट्टी लवणता लवणता मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वह करनाल के अंदर, वो है करनाल के अंदर। अगर आपसे एग्जामिनर इसकी स्थापना पूछ ले तो 1969। अगर आपसे एग्जामिनर इसकी स्थापना पूछ ले वह 1969। आप सबको पता है गढ़ियों का मेला कहाँ लगता है? गढ़ियों का मेला लगता है करनाल के अंदर। कहाँ लगता है? करनाल के अंदर। अगर आपसे पूछ ले पंख देवी का मेला, पंख देवी का मेला कहाँ लगता है? पंख देवी का मेला कहाँ लगता है? वो लगता है करनाल के अंदर। देखो भाई लगता है करनाल के अंदर। देखो आपसे पूछ ले गढ़ियों का मेला या पंख देवी का मेला कहाँ लगता है? करनाल के अंदर डबल स्टार लगा लियो इसके ऊपर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नवीन पद्धति से बसाया गया जिला कौन सा है? नवीन पद्धति से बसाया गया जिला कौन सा है? वो है करनाल, वो है करनाल। आप सबको पता है, आप सबको पता है नवीन पद्धति से बसाया गया जिला है करनाल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हरियाणा के किस जिले की सरोजबाला, प्रश्न ये है कि हरियाणा के किस जिले की सरोजबाला को प्रदेश में कोरोना का पहला टीका लगाया गया? इसका आंसर पंचकुला। हरियाणा के पंचकुला जिले की सरोजबाला को प्रदेश में कोरोना का पहला टीका लगाया गया है। अगर आपसे ये पूछ ले कि सरोजबाला कौन है? यह सफाई कर्मचारी। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि पंचकुला की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1995 में। आप सबको पता है 15 अगस्त 1995 में। और क्वेश्चन ये था हरियाणा के पंचकुला जिले की सरोजबाला को प्रदेश में कोरोना का पहला टीका लगाया गया जो सफाई कर्मचारी थी। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप राजी हो गए था हम लास्ट क्वेश्चन का नाम लेते ही। यह लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है किस जिले में हरियाणा के पहले जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई? देखो दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, किस जिले में हरियाणा के पहले जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है? वो की गई है पानीपत में, वो की गई है पानीपत में। देखो हरियाणा के पानीपत जिले में रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा? जेल में कैदी अपना मनपसंद गाना सुन सकेंगे। इससे क्या होगा? जेल में कैदी अपना मनपसंद का गाना सुन सकेंगे तथा रेडियो के माध्यम से कैदी अपनी बात कह सकेंगे, गीत सुन सकेंगे, कानून और अधिकारों को जान सकेंगे। और रोजाना कैदी 1 घंटा कार्यक्रम, रोजाना 1 घंटे का कार्यक्रम चलेगा। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कहाँ से शुरू हुआ था पहला रेडियो स्टेशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी तिहाड़ जेल से। कहाँ से शुरू हुई थी? तिहाड़ जेल। आप कहोगे सर ये तिहाड़ जेल कहाँ पर है? यह दिल्ली में, यह है दिल्ली में। देखो हरियाणा के पानीपत जिले से रेडियो स्टेशन की शुरुआत हुई है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कहाँ से शुरू हुई है, वो ये तिहाड़ जेल से। तिहाड़ जेल जो दिल्ली के अंदर है, जो दिल्ली के अंदर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।